हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफी फ्यूचर पर। सभी को फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारे न्यू स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए, पहले मैं मैथ को कुछ नहीं बोलूंगा आज, और मैं मैथ को आपका बिना समय लिए मैथ को स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैथ है वर्गमूल भाग विधि से। अब पूर्ण वर्ग संख्या सबसे पहले आप जानना होगा। देखिए, वर्गमूल दो टाइप्स का होता है, दो प्रकार से बनाया जा सकता है। एक आपका गुणनखंड विधि होता है और एक आपका एक जो होता है भाग विधि होता है। जो गुणनखंड विधि होता है उसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, और उस दिन मैंने बोला था, देखो, गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है, किसी भी। लेकिन जो आपका ये आएगा, भाग विधि आएगा, भाग विधि से आप हर किसी का वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए, पहले हम लोग को ये जानना होगा कि किस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हाँ, आइए, आपके सामने में लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसा संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ऐसा संख्या जो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग होता है उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूं, एक का वर्ग कितना होगा, एक, दो का वर्ग कितना होगा, चार, तीन का वर्ग कितना होगा, 9। इसी प्रकार से हमारा वर्ग संख्या आगे बढ़ते रहेगा। इसी संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, उसका इसको भी कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये सब संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। यानी ऐसा संख्या जो किसी न किसी भी संख्या का वर्ग हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 9, 3 का वर्ग कितना होगा, 9, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 4 का वर्ग 4, नहीं, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, और ईटीसी, यानी ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इसी प्रकार से जो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसी को हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आइए, बिना आपका टाइम लिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं अब। तो देखिए, अब मानिए कि आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दे देगा 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया, माने कि 1, ठीक है। अब इसको आपको बोल देगा मतलब ये निकालने के लिए गुणनखंड विधि से ना भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालने बोल देगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, आपको मैंने बोला जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसी का भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाएगा, और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसका भाग विधि से वर्गमूल नहीं निकाला जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा संख्या बैठाना है, यहाँ पे आपको ऐसा संख्या बैठाना है कि उसको उसी संख्या से गुणा करने पर एक आ जाना चाहिए। अब बताइए सर, ऐसा कौन सा संख्या होगा। देखिए, मानिए कि आप 1 को ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा, 1 को, ठीक है। अब 1 को 1 से ही गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, कितना बार बढ़ते 1 आया, एक बार ही 1 को बढ़े तो 1 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 1 से 1 घटा दो 0, यानी 0 हम लोग बोलते हैं, और ये गुणा का चिन्ह बैठाते हैं। और ये जो संख्या है ये दोनों संख्या को जोड़ देना है। ये संख्या और ये संख्या को हम लोग को क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। तो ये प्लस कर दें इसको, एक और एक कितना आ जाएगा, 2। हमेशा ये संख्या से ये संख्या डबल होगा। अगर ये संख्या से ये संख्या डबल नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि मैथ की कहीं भी हम लोग गलती किए हैं, ठीक है। आइए आगे मैं दूसरा नंबर की क्वेश्चन लेता हूं और फिर मैं सॉल्व करता हूं। मानिए कि आपका दूसरा क्वेश्चन 0 है, ठीक है। तो अब ऐसा संख्या खोजना है कि उसको उसी संख्या से गुणा करने पर 0 हो जाना चाहिए। उसको उसी संख्या से गुणा करने पर 0 हो जाना चाहिए। तो 0 ही लीजिए। 0 का हम लोग 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 0 को अब इस संख्या ये जो बैठा वही संख्या को सेम उसका नीचे बैठाना है। उसी संख्या को सेम उसका नीचे बैठाना है, बैठा दो। उसका हम लोग क्या प्रोसेस है कि इसको अब 0 को कितना बार पड़ेगी, 0 हुआ तो कितना कितना बार पड़े, 0 बार, ठीक है। 0 को 0 बार पड़े कितना हो गया, 0। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 0 और 0 0 0 रहेगा और 0 और 0 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद तो मैंने इस जगह में ऐसा संख्या बैठाया कि उसको मैं उसी संख्या से गुणा करने पर 0 आ जाना चाहिए। बस इतना ध्यान रखेंगे, इतना मतलब ध्यान कि इसको इसी संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपका अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन माने कि 4 है, क्या है, 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखियो, ऐसा संख्या खोजिए ताकि उसको उसी संख्या से गुणा करने पर 4 आ जाना चाहिए। आपको मैं पहले बोला हूं, जो पूर्ण वर्ग संख्या का उसी का निकाला जाएगा, और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा उसका हम लोग भाग विधि से नहीं निकाल सकते हैं, उसको गुणनखंड विधि से निकालना होगा, ठीक है।
तो आइए मैं तो इस जगह में आपको ऐसा संख्या बैठाना है कि उसको उसी संख्या से गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। अरे यार 2 ले लो ना, 2 को फिर हम लोग उसके नीचे 2 बैठाएंगे। अब हम लोग 2 को अगर 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। कितना नंबर पर तो 4 हुआ तो 2 बार, तो 2 को यहाँ बैठा देंगे। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 0 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 4 कितना होगा, माइनस होगा। तो माइनस मतलब क्या आ जाएगा, 0 0 का मतलब हम लोग गुना का चिन्ह बैठाते हैं। तो देखिए आपको बोले ना, हमेशा ये संख्या से ये संख्या डबल होगा, तभी जाके आपका मैथ सही माना जाएगा। लमसम अगर वो आपका बराबर आ गया या फिर कुछ भी आ गया, बड़ा ज्यादा नहीं आया, डबल नहीं आया, तो आपका मैथ गलत है। आपके सामने मैं चौथी क्वेश्चन ले रहा हूँ। मानिए कि आपका चौथा क्वेश्चन 9 है। चौथा क्वेश्चन 9 है। ऐसा संख्या खोजिए इस जगह में ताकि उसको उसी संख्या से गुना करने पर 9 आ जाना चाहिए। ले लेता हूं मैं 3 को। 3 को अगर 3 ही से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और बोले 3 को कितना बार पढ़ेगी, 9 आया तो 3 बार, तो 3 बार यहाँ पे बैठा देंगे। और 3 और 30 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पे 9 से 9 घटा तो 0 रहेगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा संख्या खोज के बैठाना है कि उसको उसी संख्या से गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए। और जो भाग वाला था उसको तो देना ही पड़ेगा, जो आप नहीं तो फिर काम नहीं होगा। आइए मानिए कि मैं आपको 5वां क्वेश्चन ले रहा हूँ 16। 5वां क्वेश्चन क्या लूंगा मैं आपका, 16। घबराइए मत, बने रहिए वीडियो में, इंशाल्लाह समझ के जाएंगे। ठीक है, तो 16 लिए। अब आइज क्या बोलेगे, जब अभी तक आपका जो झमेला था पूरा एक ही संख्या में, लेकिन अभी जो संख्या है उसको डबल संख्या कर दिया, डबल अंक कर दिया है। ठीक है, तो जब ये डबल अंक वाला संख्या तो हम लोग उसका जोड़ा मिलाएंगे। अगर तो ये जिस जो मतलब जोड़ा जोड़ा का काम एक ही साथ होगा। ठीक है, तो एक जोड़ा मिल गया, जोड़ा मिल गया तो आप ये समझ लीजिए कि ये मैथ जो है काम होगा तब भी एक साथ ही होगा दोनों का। ये दोनों का काम जो होगा, जैसे मैंने आप यहाँ पे एक का निकाला, और आप अगर बोलेंगे कि एक का देख के निकाल देंगे तो ऐसी बात नहीं है। ये जब जोड़ा बन गया तो ये दोनों का काम एक ही साथ होगा, चाहे आप कुछ भी कीजिए। ठीक है, तो इसका काम एक ही साथ होगा। और उसको उसी को ऐसा संख्या आपको अब यहाँ पे खोजना है कि उसको उसी संख्या से गुना करने पर 16 आ जाना चाहिए। खोजिए ना, 4 को लीजिए ना, 4 को 4 से गुना करो, कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस होगा तो 16 से 16 गया तो क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या, 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। अब बोले कितना बार पढ़े तो 4 आया। देखिए 4 को हम लोग 4 से गुना किया तो कितना आया, 16। कितना बार गुना किया, तो 4 बार। तो देखिए इससे क्या संख्या डबल आया ना, नहीं आया। अगर डबल आया तो आपका मैथ क्या है, सही है। कोई भी उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको बोल दिया, इस प्रकार का क्वेश्चन जब ही आएंगे तो देखिए डबल अगर चिन्ह आ गया, अगर उस जोड़ा मिल गया तो वो दोनों का काम एक ही साथ होगा, वो दोनों का भी एक दूसरे का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आइए अब मैं आगे आपको लेके जा रहा हूँ। मानिए कि आपके पास क्वेश्चन हो गया 900। आपका क्वेश्चन हो गया 900, थोड़ा हार्डली जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप तो यहाँ पे 3, अभी तक तो मैंने एक बनाया तो कोई जोड़ा नहीं मिलाने पाता, मिलाने की जरूरी नहीं होती थी। उसके बाद मैंने जब दूसरी क्वेश्चन लाया तो उसमें भी जो मिलाने की जरूरी नहीं होती, लेकिन अब मैं तीसरी क्वेश्चन लाया हूँ 3 अंक वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 900। तो अब यहाँ पे आपका देखिए, तो सबसे पहले हम लोग का काम किया है जोड़ा मिलाना। तो जोड़ा तो एक ठो मिला और एक ठो नहीं मिला। तो जब एक दोनों का मिल गया तो वो दोनों का काम एक साथ होगा। आपको मैं पहले ही बोला, जिसका जोड़ा मिल गया दोनों का काम एक साथ होगा, जोड़ घटा गुना सब चीज एक साथ होगा। और ये जो नहीं मिला है तो इसको वाले वो लोग साथ नहीं लेगा। ठीक है, तो अब इस जगह में यानी ये जो संख्या है इसका काम हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग 9 का काम करेंगे, क्योंकि 9 अकेला है। अगर वो ये 9 नहीं रहता तो ये दोनों जीरो का काम पहले करते। ठीक है, तो यहाँ पे अब जोड़ा मिला है तो जो दोनों का तो मिला, लेकिन एक का नहीं मिला, तो इसलिए मैंने इसको क्या करता हूँ, अब मैं आपको बना के देता हूँ। मानिए अब यहाँ पे आपको ऐसा संख्या बैठाना है कि उसको उसी संख्या से गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए। यहाँ पे तीनों संख्या का काम एक साथ कभी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका मैथ गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा मिल चुका है, ये दोनों जोड़ा एक ही साथ काम होगा। और यहाँ पे जोड़ा नहीं मिला, 9 बचा, 9 का काम अलग से होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो 3 जो है यहाँ पे, अब 3 को जैसे हम लोग 3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9। अरे आपको खोज के लाना है अपने खुद से ही। 9 है, दिमाग लगाइए, किससे किसको गुना कर, उससे उसको ऐसा संख्या खोजो कि उसको उसी से गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे 3 ले लेता हूँ।
3 को किससे गुना करेंगे कि 9 आएगा, खोजिए। तो 3 को मैं तीनों से गुना कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 क्या, 9। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये सब कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए बताया। 9 से 9 घटा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 से 3 घटा तो 3 आया, प्लस आएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब ये पहला संख्या है, तो मैंने इसको काट दिया। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे हम लोग, इसको थोड़ा इधर बैठा दें ताकि हमको बैठाने की थोड़ी सी सुविधा मिले। ठीक है, अभी आपको देखो डबल जीरो का मैंने एक साथ उतार लिया, क्यों, क्योंकि आपको बोला कि जो डबल संख्या होगा वो उतरेगा तब भी डबल, और मतलब हटेगा तब भी डबल, हमेशा वो डबल ही रहेंगे। काम भी होगा तब भी डबल, एक ही साथ दोनों का काम होगा। यहाँ उधर जाएगा तब भी, यहाँ से यहाँ आया तब भी डबल संख्या आया, हटाइए तब भी वो डबल ही हटेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कितना आ गया, 3 और 3 को जोड़े कितना आ गया, 6। 3 और 3 को जोड़े तो कितना आ गया, 6। और यहाँ पे क्या आ गया, डबल जीरो। अब बोलिए 6 को कौन ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि डबल जीरो आ जाएगा। 6 को यहाँ पे देखिए, ये तो 6 है ही। अब इसका बगल में आपको ऐसा संख्या बैठाना है कि उसको इससे गुना करने पर डबल जीरो आ जाना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप अगर हमारे बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके हमारे बेसिक वाला वीडियो को देख लीजिए। आप ही के लिए बोल रहा हूँ दोस्त, आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं है, आज कुछ कर लीजिए, और नहीं तो कल जाके फिर आप काम करना पड़ेगा। इसलिए और मुसीबत अल्लाह ताला देगा तो उससे ये मांगेंगे कि अल्लाह हमको मुसीबत दिए, कोई बात नहीं, हमको लड़ने की क्षमता दे दीजिए। ठीक है, मैं वीडियो लाऊंगा, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, आइए मैं वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डबल जीरो हो गया। अब मैं यहाँ पे 6 बैठा दिया। अब 6 का बगल में कौन ऐसा संख्या बैठाओगे कि उसको उसी संख्या से गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, डबल जीरो आ जाना चाहिए। तो अरे 6 को 0 से गुना करे तो 6 को अगर हम लोग 0 से गुना कर देंगे तो फिर वो 60 किससे, 0 से ही गुना होगा। तो 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही तो रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस रहेगा। अब यहाँ पे डबल जीरो से इसको इसको घटा दिए, कितना हो गया, डबल घटा दिए। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 0 और 0 को हम लोग जोड़ा तो क्या हो गया, 0, और 6 का जोड़ेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैं क्वेश्चन नहीं बैठाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा जो चला था 3 से, कितना से, 3 से। 3 को मैंने 3 बार बढ़ा तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये 3 यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो हमने 0 लिया, 6 तो मेरा ऑलरेडी था, 3 और 3 6, लेकिन 0 जो लिए। अब 6 का बगल में कौन ऐसा संख्या बैठाएंगे, इस 6 का बगल में कौन ऐसा संख्या बैठाएंगे ताकि उसको उसी संख्या से गुना करने पर डबल जीरो आ जाना चाहिए। तो किससे गुना करेंगे हम लोग, 0 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे करके आपको दिखा दिया, ताकि देखिए अब यहाँ पे 0 बैठा है ना जी, ये 0 को इसी से गुना किया तो कितना आ गया, डबल जीरो। अरे यार 1 0 है, डबल जीरो दो, ट्रिपल जीरो दो, कितना भी जीरो दो, कोई मतलब नहीं पड़ता है। अब बोलिए इससे यह संख्या डबल है या नहीं है, अगर डबल है तो आपका मैथ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं सॉरी यहाँ पे आंसर सब नहीं लिखा हूँ। तो 1 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। उसका 2 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे लिखते हैं वर्गमूल, लिखते हैं थोड़ा सा, वर्गमूल, वर्गमूल बराबर 0। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्गमूल, वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, वर्गमूल, वर्गमूल बराबर कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। यही वाला आंसर होता है, यही वाला आंसर होता है दोस्त। इसी के लिए हम लोग ने अब तक कितना मेहनत किया था, इसी के लिए। यहाँ पे वर्गमूल कितना है, तो 4। आपको मैंने पहले बोल दिया, भागफल को ही वर्गमूल माना जाता है, वर्गमूल शेषफल को नहीं, भागफल को ही वर्गमूल माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने लमसम समझा दिया है। ठीक है, ये को हम लोग ऐसा एक तो दिया हुआ रहेगा ही। अब आपको एक ऐसा संख्या खोजना है कि उसको उसी संख्या से गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। 1 से गुना किया तो 1 आ गया, 1 और 1 जो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2। अब वर्गमूल आपका कितना आ गया, यहाँ पे ये 1 आ गया। ऐसा कभी नहीं करना कि इसको वर्गमूल मान लेंगे। उसका बाद फिर देखिए यहाँ पे 0 है, तब 0 को किससे गुना करोगे कि 0 होगा, तो 0 को 0 से गुना किया तो कितना आ गया, 0। ठीक है, अब देखिए वही संख्या फिर नीचे में बैठाना पड़ेगा, और उसको क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो देखिए बैठा है, उसका यहाँ पे क्या किया, जोड़ दिया, माइनस। अब यहाँ पे माइनस किए हैं। ठीक है, 0 से 0 घटा तो कितना आ गया, 0 ही आया। तो वर्गमूल बराबर कितना आ गया, यहाँ पे आंसर 0।
उसके बाद देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे 4 है, आपको ऐसा संख्या यहाँ पे खोजना है कि उसको उसी संख्या से गुणा करने पर कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। तो 2 को हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, यानी 4 आ गया। अब उस संख्या को जिस संख्या से हमने भाग दिया, उस संख्या को फिर डबल उसके नीचे लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इसको और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा भागफल जो है कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसका देखिए यहाँ पे कितना है, 9 है। अब बोलिए 9 जो है 3 के 3 कितना और बढ़ोगे कि 9 होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि 3 के 3 कितना और बढ़ोगे कि 9 होगा। तो 3 बार 3 क्या कितना गया ना, कितना पड़े हम लोग 3 बार, तो यहाँ पे इसको बैठा देना है, तो वर्गमूल यहाँ पे कितना आ गया, 3 हो गया। उसके बाद ठीक है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4। आप बोलिए इसको यहाँ पे आपने जोड़ा मिला दिया। पहले आप जितनों भी संख्या रहे जोड़ा मिलाएंगे, जोड़ा मिलाने के बाद वो संख्या का जोड़ा मिलाने के बाद जो संख्या बचा उसको आप क्या करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जोड़ा मिल जाने के बाद जो एक संख्या अगर बच जाता है तो उसका काम पहले होगा, और जोड़ा मिल गया उसका काम क्या होगा, बाद में होगा। लेकिन जो जोड़ा मिला है तो जोड़ा एक साथ ही उतरेगा और उसका काम एक साथ ही होगा, उसका वर्गमूल भी एक साथ ही निकलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि ये संख्या जोड़ा मिल गया, तो यहाँ पे एक का तो हम लोग काम कर सकते हैं, एक का ये काम कितना हो गया, एक हो गया, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये डबल संख्या हमेशा एक साथ काम होता है। तो देखिए इसको तो यहाँ पे क्या एक साथ काम किए हैं ना, नहीं किए हैं। 4 को किससे गुना किया, 4 से, कितना आ गया, 4 चौके 16। अब बोलिए इससे ये डबल आया ना, नहीं आया, आया। वर्गमूल बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब मानिए कि यहाँ पे 9 से ले लिया, 3 संख्या ले लिया, तो 3 संख्या लिया, 4 संख्या ले, उसको क्या करेंगे हम लोग 3 संख्या ले या 4 संख्या ले, क्या है यहाँ पे डबल, यहाँ पे जो इसका तो मैंने काम कर दिया 3 संख्या लेके, तो दिखा है, देख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो 3 के आगे देखिए जोड़ा मिल गया तो उसका काम तो एक ही साथ होगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और ये जो आपका सिंगल है तो सिंगल का काम हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। तो 3 के 3 आप कितना बार पढ़ोगे कि 9 होगा, तो 3 बार हाईएस्टली, तो 3 क्या कितना आ गया, 9 आ गया। उसको घटा दिया तो कितना आ गया, 0 आ गया। उसका 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा इसलिए क्योंकि ये वाला काम करने के लिए। अब मैं 0 को 0 से ही गुना करेंगे, 60 कितना है, 60 हो गया, 60 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो यही होगा आपका इस मैथ का आंसर। और ये आपका क्या आ गया, वर्गमूल, ये आपका वर्गमूल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पूरा मैथ का रूल्स, पूरा मैथ का नियम है। तो आइए इसलिए वीडियो में बने रहिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही धमाल वाला वीडियो लाऊंगा। अगर मुझे आपका मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ने का मौका दीजिए, फ्री एजुकेशन को बांटने का मौका दिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।